हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एडी और आज की क्लास में हम इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीनानाथ's boss was an extremely ill-tempered man, but he was very active in his work. दीनानाथ's boss, दीनानाथ के बॉस was थे an extremely मतलब अत्यंत, इल टेम्पर्ड मतलब गुस्से वाले, गुस्सेवर, मैन मतलब आदमी या व्यक्ति। दीनानाथ के बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से वाले आदमी थे। बट ही वॉज वेरी एक्टिव इन हिज वर्क, बट लेकिन ही मतलब वह, वॉज थे, वेरी मतलब बहुत, एक्टिव मतलब सक्रिय, इन हिज वर्क अपने काम में, वो अपने काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सक्रिय थे। ठीक है। ही वॉज ओवर 50, ही मतलब वह, वॉज मतलब थे, ओवर 50 मतलब 50 से ज़्यादा, ओवर 50 50 से ज़्यादा। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? एज की बात हो रही है। तो ही वॉज ओवर 50, वह, उनकी जो उम्र थी वो 50 साल से ज़्यादा थी। हिज हेल्थ वॉज शैटर्ड, हिज हेल्थ उनका स्वास्थ्य, वॉज मतलब था, शैटर्ड का मतलब होता है टूट जाना, मतलब टूटना, बिखरना। ठीक है। शैटर्ड मतलब टूट जाना, चकनाचूर हो जाना या फिर बिखर जाना। ठीक है। तो शैटर्ड हेल्थ के साथ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये किस सेंस में यूज़ हो रहा है? जो उनकी हेल्थ थी वो शैटर्ड, मतलब उनकी जो हेल्थ थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो अपनी स्वास्थ्य को खो चुके थे। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा अब नहीं रहता था क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा हो गई थी, तो उनका स्वास्थ्य जो था वो अपने स्वास्थ्य को खो चुके थे। ठीक है। ही कुड डाइजेस्ट नथिंग बट सैगो, ही कुड डाइजेस्ट, ही मतलब वह, कुड डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब पचना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, वो कुछ नहीं पचा पाते थे। बट सैगो लेकिन साबूदाना के अलावा वो कुछ भी नहीं पचा पाते थे, उनको कुछ नहीं पचता था साबूदाना के अलावा। ठीक है। स्टिल ही वॉज द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस। स्टिल मतलब फिर भी, ही वॉज वह थे, द मोस्ट हार्ड वर्किंग, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, हार्ड वर्किंग बहुत अधिक परिश्रमी, ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब में, जितने भी इन द ऑफिस, जितने भी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ थे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, अधिक परिश्रमी वही थे। ठीक है। नो वन डेयर्ड टू कम टू ऑफिस लेट इवन बाय अ मिनट और लीव अ मिनट बिफोर टाइम। नो वन मतलब कोई भी, डेड मतलब हिम्मत, टू कम मतलब आना, टू ऑफिस मतलब ऑफिस में, लेट मतलब देरी से, कोई हिम्मत नहीं कर पाता था कि कोई ऑफिस लेट आए, इवन बाय अ मिनट मतलब 1 मिनट से की देरी से भी वो ऑफिस आए, और लीव अ मिनट बिफोर टाइम, लीव मतलब चले जाना, छोड़ना, अ मिनट 1 मिनट से, बिफोर टाइम से 1 मिनट पहले वो चले जाएं या टाइम से 1 मिनट बाद वो आए, कोई हिम्मत नहीं कर पाता था उनके सामने। ठीक है। Nobody knew when he came to office and when he left. Nobody मतलब कोई भी, knew मतलब जानता था, when he came वह कब आते थे, to ऑफिस में, and when he left और वह कब चले जाते थे। तो कोई नहीं जानता था कि वह कब ऑफिस आते थे और कब चले जाते थे। The clerks would find him in his chair when they came to office. जो क्लर्क थे, द क्लर्क्स वुड फाइंड हिम उनको पाते थे, इन हिज चेयर अपनी चेयर पर, व्हेन जब, दे केम टू ऑफिस जब वे ऑफिस आते थे तो वे हमेशा ही उनको अपनी चेयर पर ही पाते थे, एंड वुड सी हिम और उनको देखते थे, स्टिल इन हिज प्लेस अपनी जगह पर ही, व्हेन दे लेफ्ट जब वे वहाँ से जाते थे, मतलब जब क्लर्क आते थे तभी भी वो उनको चेयर पर देखते थे, और जब ऑफिस से जाते थे तभी भी उनको उसी जगह, सेम जगह पर देखते थे। People were afraid of appearing before him as if he would devour them. People मतलब लोग, were afraid मतलब डरना, डरा हुआ,
ऑफ अपीयरिंग, अपीयर मतलब प्रस्तुत होना, बिफोर हिम उसके सामने। पूरा सेंटेंस क्या बना कि लोग उसके सामने आने से डरते थे। एज इफ मतलब मानो, ही वुड डिवॉर दैम, डिवॉर मतलब निगल जाना, खा जाना, जैसे कि वह उन्हें खा जाएगा। लोग उसके सामने आने से डरते थे जैसे कि वह उन्हें निगल जाएगा या फिर खा जाएगा। Nobody liked him, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। None complained of hard work, of punctual hours. None मतलब किसी को भी, complaint मतलब आपत्ति, of hard work मतलब अधिक परिश्रमी या फिर अधिक परिश्रम, of punctual hours मतलब समय के नियम। पूरा सेंटेंस क्या बना कि किसी को भी समय के नियम से या फिर हार्ड वर्क से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। किसी भी एम्प्लॉय को काम की अधिकता या फिर समय के नियम से आपत्ति नहीं थी। द ओनली कंप्लेंट वॉज, जो एक अकेली दिक्कत थी या फिर अकेली आपत्ति थी, द कोल्डनेस ऑफ देयर मास्टर्स टेम्पर। कोल्डनेस मतलब रूखापन, ऑफ देयर मास्टर्स टेम्पर। मास्टर्स टेम्पर मतलब मास्टर जी के, जो मास्टर मतलब बॉस के स्वभाव का जो रूखापन था, सबको उससे दिक्कत थी। द ओनली कंप्लेंट वॉज द कोल्डनेस ऑफ देयर मास्टर्स टेम्पर। तो किससे दिक्कत थी? केवल जो उनका बॉस था उसके रूखेपन से सबको दिक्कत थी। हाउएवर सिंसियरली दे वर्कड। हाउएवर मतलब हालांकि, सिंसियरली दे वर्कड मतलब मन लगाकर कार्य करना। सिंसियरली दे वर्कड, तो वो हालांकि में मन लगाकर कार्य करते थे। ही वुड नॉट अटर इवन अ सिलेबल ऑफ थैंक्स और एनकरेजमेंट। ही मतलब वह, वुड नॉट अटर मतलब बोलना, उच्चारण करना, ठीक है। इवन अ सिलेबल ऑफ थैंक्स मतलब धन्यवाद का एक भी शब्द, और एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन। धन्यवाद और प्रोत्साहन का एक भी शब्द वह उनको नहीं बोलता था, चाहे वो कितना भी मन लगाकर कार्य कर रहे हों, लेकिन वो उन्हें कभी भी एनकरेजमेंट की कोई भी शब्द नहीं बोलते थे।